नमस्कार। ये अमेरिका ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उस पर एक खास रणनीतिक ब्रीफिंग है। देखिए, दोनों देशों के बीच बातचीत एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है और आज हम इसी के जो स्ट्रेटेजिक पहलू हैं उनका विश्लेषण करेंगे। तो इस ब्रीफिंग को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दांव पर आखिर लगा क्या है। फिर ईरान का जो 10 पॉइंट का पीस प्लान है उसे समझेंगे। उसके बाद वॉशिंगटन का 15 पॉइंट का जवाबी प्रस्ताव क्या है। चौथा, और ये बहुत अहम है, हुर्मुज़ का टोल कार्ड क्या है। और आखिर में इस पूरे गतिरोध का एक विश्लेषण करेंगे। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये एक हाई स्टेक स्टैंड ऑफ है। आप इसे ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक टिक टिक करती घड़ी की तरह समझ सकते हैं, जहां हर एक पल की अपनी एक अलग ही स्ट्रेटेजिक अहमियत है। तो हालात ये हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए एक अल्टीमेटम दिया है और वो समय सीमा बस खत्म होने वाली है। मतलब दबाव बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना ज़रूरी क्यों है। ये दुनिया का सबसे ज़रूरी ऑयल चोक पॉइंट है। भले ही एक संकरासा पानी का रास्ता है, लेकिन दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा 1/5 यहीं से गुजरता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिसका भी इस रास्ते पर कंट्रोल है, उसके हाथ में ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा लीवरेज है। और राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान देखिए, ये अमेरिकी सैन्य खतरे की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा है कि अगर डेडलाइन नहीं मानी गई तो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ये एक खुला संकेत है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच रहा है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ईरान का रणनीतिक जवाब क्या है। उनका 10 पॉइंट पीस प्लान ये इस संघर्ष को खत्म करने के लिए तेहरान की तरफ से उठाया गया पहला बड़ा डिप्लोमैटिक कदम है। ईरान की जो मांगें हैं वो काफ़ी बड़ी और व्यापक हैं। उन्हें कोई टेम्परेरी सीज़फायर नहीं चाहिए, बल्कि जंग का एक परमानेंट अंत चाहिए। वो अमेरिका या इजराइल से भविष्य में हमला न करने की पक्की गारंटी मांग रहे हैं। इसके साथ ही वो चाहते हैं कि सारे के सारे आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाएं और लेबनान में उनके सहयोगियों पर जो इजरायली हमले हो रहे हैं वो भी बंद हों। अब ईरान के इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ट्रंप का रिएक्शन भी बिल्कुल सीधा था। उन्होंने माना कि ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये काफी नहीं है। तो फिर अमेरिका का जवाबी प्रस्ताव क्या था? चलिए अब उस पर नजर डालते हैं, जो एक बहुत ही सख्त और न झुकने वाला रवैया दिखाता है। ये वॉशिंगटन की वो पोजीशन है जिस पर वो कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी प्लान के जो मुख्य बिंदु हैं वो एकदम क्लियर हैं। वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिना किसी शर्त के फिर से खोला जाए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएं और कुछ ऐसी शर्तें मानी जाएं जो सिर्फ जंग खत्म करने से कहीं ज्यादा हैं। इस पर ईरान का रिएक्शन भी उतना ही साफ था। एक ईरानी अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी प्रस्ताव हद से ज्यादा मांग करने वाला, अनुचित और पूरी तरह से अतार्किक है। मतलब उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब आते हैं इस बातचीत के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आर्थिक लीवरेज पर। यह है हॉर्मुज़ का टोल कार्ड। ये ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक दाव है। जैसा कि हमने पहले देखा, दुनिया की तेल सप्लाई का 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर इतना बड़ा असर है कि यही बात ईरान को एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देती है। तो ईरान का जो प्रस्ताव है कि वो स्ट्रेट को फिर से खोल देंगे, वो कोई बिना शर्त सरेंडर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोचा समझा बिजनेस प्रपोजल है जिसकी अपनी शर्तें हैं जो ईरान के हितों की रक्षा करती हैं। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि ईरान हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से करीब करीब $2 मिलियन का टोल वसूलेगा। हाँ, $2 मिलियन हर एक शिप पर। ईरान का प्लान इसे 3 स्टेप्स में लागू करने का है। पहला, इस रास्ते पर ट्रैफिक को रेगुलेट करना। दूसरा, एक टोल फीस लेना। और तीसरा, इस पैसे का इस्तेमाल जंग में हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण के लिए करना। तो ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि उस जरूरी जलमार्ग पर अपनी संप्रभुता और कंट्रोल जताने का एक जरिया भी है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। हम इस गतिरोध के असली कारणों को समझेंगे और ये देखेंगे कि दोनों पक्षों को आखिर ये क्यों लगता है कि उनके पास दूसरे पर दबाव बनाने की ताकत है। देखिए, दोनों पक्षों के बीच एक बुनियादी फर्क है। एक तरफ है अमेरिका, जो पूरी तरह से कंप्लायंस चाहता है, हॉर्मुज़ को बिना शर्त खोला जाए और कई बड़ी रियायतें दी जाएं। और दूसरी तरफ है ईरान, जिसे पूरी सुरक्षा चाहिए, मतलब दुश्मनी और प्रतिबंधों का स्थायी अंत और भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी। इस डिप्लोमैटिक डेडलॉक की जड़ असल में यही है। दोनों पक्षों को लगता है कि उनके पास लीवरेज है,
कि वो मजबूत हैं। अमेरिका को अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत पर भरोसा है, तो वहीं ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपने कंट्रोल को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी रणनीतिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दोनों ही पक्षों को ये यकीन हो कि पलड़ा उनकी तरफ भारी है, तो फिर पहले पीछे हटेगा कौन? इस सवाल का जो भी जवाब होगा, वही इस क्षेत्र की आने वाली जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा।